अगर आप अभी भी एन10 के वर्कफ्लोज़ मैन्युअली बिल्डअप करते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप मैन्युअली बिल्डअप करना छोड़ देंगे। एन10 के वर्कफ्लोज़ मैन्युअली काफ़ी हेडेक रहता है, तो क्लाउड कोड की हेल्प से काफ़ी ईज़ी हो चुका है हर एक बंदे के लिए। क्लाउड कोड बेसिकली एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप अपने टर्मिनल में या आईडीई के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से एन10 के साथ एमसीपी सर्वर इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, एन10 की स्किल्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आप उसको मैन्युअली टेस्ट करके एन10 के वर्कफ्लोज़ बिल्डअप कर पाएँगे। आज की वीडियो हमारी क्लाउड कोड पे रहेगी। इस वीडियो में आप क्लाउड कोड, एन10 की स्किल्स, एन10 एमसीपी सर्वर इंटीग्रेशंस कंप्लीट सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, ये हमारा चैनल एआई ऑटोमेशन बेस है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना सीखेंगे और हम लोग एन10 का वर्कफ्लो बनाएँगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं एक एन10 का वर्कफ्लो बनाऊँगा जो इमेज जनरेटर ऐप रहेगी काई एपीआई की हेल्प से। तो बेसिकली हम लोग आज जो अपना आईडी यूज़ करेंगे, एंटी ग्रेविटी यूज़ करेंगे, एन10 की स्किल्स, एन10 एमसीपी सर्वर इंटीग्रेशंस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द क्लाउड कोड। इट्स कॉल्ड लाइक अ क्लॉ फॉर द क्लाउड यूज़र। सो first हम लोग अपना टर्मिनल basically id is mean using if you are using VS Code, but I in this video I am using the anti-gravity for Google। तो आज की वीडियो गूगल एंटी ग्रेविटी के ऊपर है। अगर आप इसको बेसिकली वीएस कोड पे भी आप इसको रन कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्लाउड कोड की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे अपने आईडीई मींस एंटी ग्रेविटी के अंदर। तो बेसिकली एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे क्लाउड कोड। ये एंथ्रोपी का क्लाउड कोड आ गया और यहीं से आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे बेसिकली आपको इस पे ये दो तीन चीज़ें दिखाई देंगी। फर्स्ट होगा कि आप अगर आपका सब्सक्रिप्शन बेस है क्लाउड कोड, बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस आप अगर आपने अपने जो आपकी ईमेल है उस पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन परचेज़ की हुई है प्रो वाली क्लाउड कोड की, तो आप डायरेक्टली क्लाउड कोड यूज़ कर पाएँगे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ़ आपको मैन्युअली टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो आप इसको क्लाउड कंसोल के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपने क्लाउड कंसोल का अकाउंट बनाना है। इधर आपने अपने क्रेडिट्स ऐड कर लेने हैं, इधर एपीआईज़ वो डायनामिकली खुद क्रिएट कर देगा। बट आपने अपनी बिलिंग ऐड कर देनी है यहाँ पे आप अपनी बिलिंग ऐड कर पाएँगे। यहाँ पे आपने क्रेडिट ऐड कर लेना। मैंने अपने क्रेडिट ऐड किए, मैं $5 के क्रेडिट ऐड किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये हो गया डाउनलोड एक्सटेंशन सबसे पहले कर लेनी है। डाउनलोड जब एक्सटेंशन कर ली तो आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें आएँगी, एक सब्सक्रिप्शन बेस या एक क्लाउड कंसोल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्लाउड कंसोल अपना कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आप क्लाउड कंसोल को कनेक्ट कर लेंगे बेसिकली ये 2 हैं, एक मेथड है हमारा सब्सक्रिप्शन बेस, दूसरा हमारा है एंथ्रोपिक कंसोल का। तो हमें जो तीसरा हमारा पॉइंट है इनेबल क्लाउड बायपास परमिशंस एंड हियर्स आपने सीधा सेटिंग में जाके इधर जा सेटिंग में जाके एडिटर सेटिंग में जाके यहाँ पे लिखना है क्लाउड कोड और इसको बायपास परमिशंस एक्टिव कर देनी है। इस मीन अगर कोई भी डेंजर एक्टिविटीज़ होगी तो वो डायनेमिकली हमारी इनेबल रहेगी, बट इसका कोई इतना हेडेक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है, बट मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले एक न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे जिसको हम रखेंगे एन10 वर्कफ्लो वर्कफ्लो बिल्डर। हम लोग सिलेक्ट करते हैं फ़ोल्डर, अपना फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे और दूसरा हम लोग फ़ाइल एक बनाएँगे cloud.md के नेम से। सो ट्रस्ट दिस डिवाइस हम लोग इसको रीनेम करते हैं cloud.md के नेम से। इट्स बेसिकली ये मार्कडाउन एक फ़ाइल है जिसके अंदर जो आपका एजेंट होगा वो रीड कर पाएगा। अब बेसिकली 4 एक हैं। तो हम लोग स्टार्ट बेसिकली हमने एक फ़ाइल बना ली cloud.md की और दूसरा ये कि हमने अपना कमांड रन करना है अपने क्लाउड कोड के ऊपर। बेसिकली मेरा कमांड यही रहेगा कि मैंने एक cloud.md फ़ाइल बनाई है एक प्रोजेक्ट के अंदर और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं 2 चीज़ें यूज़ करूँगा, एक एन10 एमसीपी सर्वर और एक एन10 स्किल्स। डिटेल्स जो होंगी वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा, बट यू रिक्वेस्ट हाई क्वालिटी वर्कफ्लोज़ बिल्ड।
बेसिकली हम इसे अपनी जो क्लाउड की जो मार्कडाउन फाइल है वो एनहांस करवा रहे हैं कि आप अच्छे से लिख दो हमारी मार्कडाउन फाइल, ताकि जो हमारा एआई एजेंट है, जो हमारा क्लाउड कोड है वो ईज़िली रीड कर पाए। तो हम लोग अपना क्लाउड कोड यूज़ करते हैं क्लाउड, और इसको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं बिफोर एडिट ऑटोमेटिकली प्लेन मोड इज़ अ प्लेनिंग मोड इज़ गुड। सो बेसिकली पुश दिस कोड is working now. Please check my markdown file like my cloud.md file. बेसिकली इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, और इससे हाउ डू यू ऑथेंटिकेट विद योर एनी टेनेंसी, दिस विल क्लाउड एक्सेस एपीआईज लाइक एपीआई यूजर नेम एंड पासवर्ड, नो ऑथ नीडेड। Yes, I have API key. What level of detail do you want? Submitted answer. तो सबसे पहले मैं कह रहा कि जो मैंने प्लान बनाया है एक दफ़ा रीड कर लो। जो हमारा मार्कडाउन फाइल है वो कंप्लीट करेक्ट इसने लिख के दी है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिए। हमारी मार्कडाउन फॉर्मेट फाइल बन चुकी है। देख सकते हैं हमारी मार्कडाउन फॉर्मेट फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर हमारा जो एनी10 इंस्टेंस है वो हमारा लोकल होस्ट है और डोकर है। एपीआई कीज़ मैं इसको बाद में प्रोवाइड करूँगा, और जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं एनी10 एमसीपी सर्वर खुद देखेगा। एनी10 स्किल्स है वो, इसके बाद जब मैं इसको यूआरएल पेस्ट करूँगा तो वहीं से वो स्किल्स कैप्चर कर लेगा सारी। इसने कंप्लीट एक एनी10 के वर्कफ्लोज के बारे में एक मार्कडाउन फॉर्मेट फाइल बना दी है, ताकि हमारा जो कोई भी एलएलएम्स मॉडल्स है वो इजीली रीड कर पाए और इजीली वर्किंग कर पाए हमारे मॉडल्स के बिहाफ पर। हमारा जो दूसरा कमांड रहेगा वो हमने इसको अपने एनी10 एमसीपी सर्वर का गिटहब लिंक देना है, एनी10 स्किल्स का लिंक देना है, एंड इसको परमिशन देनी है ये जो जितनी भी हमारी जो एनी10 एमसीपी सर्वर और एनी10 स्किल्स है इसको इम्प्रूव करो हमारे मार्कडाउन फाइल के अंदर। तो हमारा दूसरा कमांड यही रहेगा, तो रन करते हैं इस कमांड को भी और पुश दैट। इसने बोला है कि आप फैचिंग कर सकते हैं डोमेन गिटहब या यस रो गिटहब तो सिग्नल्स एमसीपी मेन रीड यस गिटहब डॉट एनी स्किल्स यस एमसीपी मेन यस। बेसिकली इसको मैंने परमिशन दे दी है कि आप एनी10 की स्किल्स एनी10 एमसीपी सर्वर्स के जो गिटहब्स की डायरेक्टरीज हैं रेपो हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये लिंक्स ऐसी हैं, इसके अंदर सारा मार्कडाउन फॉर्मेट फाइल ही है कि ये कंप्लीट फाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये इसमें सिंपल एक मार्कडाउन फॉर्मेट में बताया गया है कि आप एन10 एमसीपी सर्वर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसने अगेन पूछा है कुछ चीज़ें, यस डॉक्स यस यू कैन रीड आल्सो डॉक्स एंड एक्सवाइजेड। ये कंप्लीट जो हमारे गिटहब्स की डायरेक्टरीज हैं एन10 स्किल्स एन10 एमसीपीस इनको फेच कर रहे हैं, इनका कंप्लीट डेटा हमारी जो मार्कडाउन फॉर्मेट फाइल है उसको इन्हांस करता जा रहा है और एक्यूरेटली।
इसको हम बायपास परमिशन एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसने हमारा जो क्लाउड डॉट मार्कडाउन फाइल है उसको कंप्लीट इन्हांस करके इसने लिख दिया है। बेसिकली एमसीपी टूल्स कितने यूज़ करने कैसे, लिस्ट ऑफ वर्कफ्लोज, गेट वर्कफ्लोज, क्रिएट वर्कफ्लोज। बेसिकली हमारा इसमें रहेगा क्रिएट वर्कफ्लोज का ही काम रहेगा ज़्यादा, और एग्जीक्यूटिंग कैसे करनी है आपने वर्कफ्लोज की। और एनी10 स्किल्स हमने इसके अंदर इसको एक टूल्स दिया है एनी10 स्किल। बेसिकली ये 7 टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एनी10 नोड्स, एनी10 वैलिडेशंस, एनी10 वर्कफ्लोज, एनी10 एमसीपी टूल्स एंड एनी10 एक्सप्रेशन सिंथेसिस। ये एक जेसन्स नोड ये कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारा एजेंट होगा वो इसके बिहाफ पे एक एक्यूरेट हमारा वर्क फ्लो बना पाए एनी10 का। तो अब हमारा जो है दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा हमारा है कि हमने जो स्किल्स है वो इसको इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल करनी है बेसिकली मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा, अपने 2-3 प्रॉम्प्ट्स कॉपी पेस्ट कर दूँगा डायरेक्टली, ताकि जो हमारे टोकनाइजेशंस हैं वो कम यूज़ हो। और जो तीसरा है, फोर्थ है हमारा कि हमें एक ENV फाइल चाहिए एनी10 एमसीपी सर्वर, और हमने एनी10 का इंस्टेंस यूआरएल दे दिया और अपनी एनी10 की एपीआई की दे दी है। और जो जो इंस्टॉल करनी है दिस स्किल्स जो हमने आपको प्रोवाइड किए वो स्किल्स करनी है मेक क्लाउड कोड इन दिस प्रोजेक्ट। और इसको कंप्लीट कॉपी कर लूँगा। अगेन मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। डायरेक्टली मैं एक ही साथ 3 अपने कमांड रन करूँगा बट ईज़िली क्लाउड कोड मैनेज कर लेगा ये प्रॉम्प्ट्स। और जो हमारा लास्ट वाला होगा, हमारा ये लास्ट वाला, ये मैं 5 वाला लास्ट में यूज़ करूँगा। फर्स्ट कॉपी दैट एंड गो टू द एंटी ग्रेविटी एंड क्लोज दिस एंड पेस्ट हेयर एंड हेयर्स मैंने उसको दिए कि अपने एनी10 एमसीपी सर्वर इंस्टॉल करना है, एनी10 स्किल इंस्टॉल कर देनी है बाकायदा फाइल के अंदर। और जो हमें एक ENV फाइल चाहिए उसके अंदर हमारी एपीआईज होंगी। अब अगर कोई एपीआई एक्सपायर हो जाती है इन द फ्यूचर हम खुद इसको रीन्यू कर पाएँ एपीआई को। तो इंस्टॉल कर देनी है स्किल्स एंड सारा कुछ कर देना है बाईपास परमिशन एक्टिवेट करके क्लाउड डॉट एमडी फाइल में। सो बेसिकली इसने जो मैंने इसको परमिशंस दी थी उसने वो सारी कर दी है। बाकायदा एक ENV फाइल बना दी है जिसके अंदर मेरी एनी10 की एपीआईज और यूआरएल और सर्वर की कोई जो सेटिंग होती है स्टूडियो देन एरर डिबगिंग के लिए वो उसने क्रिएट कर दी है। इधर मेरे एनी10 का यूआरएल है और मेरा एनी10 का एपीआई की है फॉर एमसीपी सर्वर इंटीग्रेशंस के लिए काफ़ी यूज़ है। अगर मे बी अगर वो एक्सपायर हो जाती है एपीआईज़ की तो मैं इसको यहीं से डायनेमिकली चेंज कर पाऊँगा मैन्युअली। तो एक ENV फाइल बना दी है, एक इसने इग्नोर फाइल बना दी है। तो जो हमारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं उसको कैसे आपने इग्नोर करना है लाइक सिक्योरिटी पर्पस के लिए। डॉट जेसन फाइल कैसे एनिटेंस के हमारे वर्कफ्लोज बिल्ड करेंगे, तो उसने कंप्लीट इसके अंदर बना के दे दिए किस तरह आपने यूज़ करना है। क्लाउड डॉट एमडी फाइल में कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस लिखी भी है, उसी के हिसाब से हमारे वर्कफ्लोज बनेंगे। और जो स्टार्ट कैसे करना है आपने एंड कैसे करना है उसका mcp.sh फाइल भी इसने बना दी है। तो क्लाउड डॉट एमडी फाइल में जाएंगे तो सबसे पहले मैं अपना एनी10 इसको एक्टिव कर लेता हूँ अपने लोकल होस्ट पर। इसकी पोर्ट यही है 5678। सो ये मेरा 5678 है। हमारे कंप्लीटली प्रॉम्प्ट्स हमारे हो चुके हैं, अब हमने सिर्फ टेस्ट करना है इसको, एक अपना एनी10 का वर्कफ्लो बिल्डअप करना है। तो चलते हैं, हमारा जो फिफ्थ कमांड है इसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया है, जस्ट वांट टू चेक। अब हमने चेक करना है जो हमारे एनी10 के एमसीपी सर्वर और जो स्किल्स हैं वो कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशंस हैं या नहीं। तो हमने कंप्लीट एक और प्रॉम्प्ट कर दिया है, इससे हम पूछ रहे हैं बेसिकली जो हमने इसको कमांड दी थी कि हमारा एनी10 एमसीपी सर्वर देखो वो कंप्लीट सेटअप हुआ या नहीं। तो इसने व्हाट डू यू नीड टू डू रीस्टार्ट क्लाउड कोड दिस इज रिक्वायर्ड टू डॉट एमसीपी जेसन। कह रहा है कि अपना रीस्टार्ट कर दो क्लाउड कोड एंड आफ्टर रीस्टार्ट कम बैक एंड से वेबऑक्स नोड दी सर्च नोड अवेलेबल आई विल बी एबल टू डायरेक्टली रन डॉट एमसीपी। सो सबसे पहले हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देते हैं।
बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको कंप्लीट क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कन्वर्सेशंस। सो अब हमारी न्यू कन्वर्सेशन टैब ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो हमारा NA10 है लोकल होस्ट, वो हमारा सक्सेसफुली इधर आ चुका है। जो हमारा जो अब हमने अपना NA10 की वर्कफ्लो बनाना है, कंप्लीट एक ऐप जनरेटर ऐप बनाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं सारे अपने प्रॉम्प्ट्स। तो बेसिकली मुझे दोबारा ना बनाने पड़े वीडियोस के अंदर। Hey Cloud, I love to build a workflow AI agent. I will build these workflows in my Anytime instance. Name is CCZ image होगा जो Anytime का workflow होगा in my instance. Name is B is the image make Anytime from form। ये एक फॉर्म बना के देगा हमें इनपुट के लिए। make Anytime input form input trigger input trigger is B is the form that generate image in final output using Kai API. Use that image model. I provide their URL Kai image. That image get the documentation there. You easily understand working. First, you need to get a task, and after wait, and if done, you get this URL for the image. If अगर आपने कभी Kai API यूज़ की है, बेसिकली Kai API को जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इमेज जनरेट करने के लिए, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 10 सेकंड 20 सेकंड। फिर अगेन वो आपको एक यूआरएल दे देता है, फिर वो जनरेट आप इमेज देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने उधर उसी को यही बताया कि जब आप इमेज जनरेट में लग जाएगी तो आपने वेट करना है, उसके बाद जो इमेज आएगी फिर आपने वो फेच कर लेनी है इमेज। एंड यूआरएल शो इनपुट माय फॉर्म एंड द आउटपुट यूज़र डाउनलोड इमेज फ्रॉम हियर। यूज़र इमेज भी डाउनलोड कर पाए, और जो मैंने अपनी काई एपीआई है उसकी मैंने की भी दे दी है। इफ़ यू नीड एनी फर्दर डिटेल्स टॉक टू मी फ्रीली। बेसिकली मैं कॉपी करूँगा इस कमांड को और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। आज बिफोर एडिट्स, इसको मैं कहता हूँ आज बिफोर एडिट्स। सो रन दिस। ये मुझसे पूछ रहा है जो अलाउ फैचिंग करनी है, मैंने कहा यस। यू नीड टू प्रोसीड एनी10 MCP एनी10 हेल्थ चेक। प्रोसीड विथ यस हेल्थ चेक फिर दी यस। इसको मैं बाईपास परमिशंस कर देता हूँ। बाईपास परमिशंस। Let me explore the API and available Anytime nodes parallel to build the best plan। ये अभी हमारे लिए एक इमेज जनरेटर ऐप बना रहा है, वर्कफ्लो बना रहा है, जो हमारे Anytime के अंदर इधर हमें दिख जाएगा Anytime का वर्कफ्लो, जो हम ईजिली हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। I just read that complete the document they provide you, how they work from the triggers, the form, the image generator form, the Z basically stunning a image, describe you want big aspect ratio, आपने aspect ratio अपनी बतानी है इसको, और response level बताना from the nodes। लेवल होगा जो हमारा टेक्स्ट्रा होगा रिक्वायर्ड होगा, एक हमें टेक्स्ट में बताना है, एक हमें इसको अपनी एक्सपेक्ट रेशियोज पर डिफाइन कर देंगे फ्रॉम। अब हमारा कंप्लीट एनीटन का वर्कफ्लो उसके लिए इसने कंप्लीट हमें बता दिया है कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। तो हम इसको ऑटो एक्सेप्ट रखेंगे। एडिट प्रॉपर्टी, इसको बाईपास कर देते परमिशंस। बेसिकली हमारा जो वर्कफ्लो है इस करंटली लाइव। तो हम लोग उसको यहाँ से फैच कर सकते हैं अपना यूआरएल। सो देख सकते हैं इसने सबसे पहले एक इमेज बना दी है हमारे लिए जनरेटर जेड इमेज, जिसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट इसके आगे इसने HTTPS नोड यूज़ नहीं किया है, इसने डायरेक्टली एक जावा स्क्रिप्ट यूज़ किया, उसी के अंदर इसने सब कुछ मैनेज करके लिख दिया API XYZ। सो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस वर्कफ्लो को। विजिट साइट। सो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे कार इमेज
image generate or select an options like 1:1, now submitted, and the error for the image generator, line 7. Let's copy this complete error debugging and again ask him and they can डन फॉर इट। जो एरर आ रहा है हम लोग अगेन अपने उसको बोलेंगे, जो इसको एजेंट है उसको बोलेंगे इस एरर को रिजॉल्व करो दो। आई फेस दिस एरर, also my credentials of cloud is $0.5, in which correct that issues। तो दिस एरर आ रहा है, अगेन इसको कह दिया और अब ये हमारा एरर रिजॉल्व करके देगा क्लाउड कोड हमें। देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व करके दे दिया, अगेन कह रहा है कि आप वर्कफ्लो पे जा सकते हैं और अगेन इसको डिस्क्लोज कर देंगे, लीव इट ऐसे ही और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये रहा हमारा CCCZ इमेज वर्कफ्लो। इसके अंदर हम भी अगेन हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं, नो चेंजेस टू पब्लिश। सो कार इमेज generate and the ratio is हमारी 1:1 ratio and let's submit। You see that the workflow is now executed। Again issue of the problem submitting response। You see that the again ये मुझे दे रहा है कि पाइथन जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही कोड दे रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। अगर मेरे पास अभी क्रेडेंशियल्स भी ना होने के बराबर है, आप इसको कह सकते हो कि मुझे एचटीटीपीएस नोड में इसको बना कर दो, उसके आगे वेट नोड इस्तेमाल करो, वेट नोड्स वो इस्तेमाल करके यूज़ कर सकता है वो। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही मकसद है कि आप देखो कितने एक्यूरेट इसने आपको वर्कफ्लो बना के दिया, आपका एमसीपी इंटीग्रेट इसने करके दिया, मुझे दिया लोकल होस्ट पे माय माय एमसीपीज इंटीग्रेशंस, जो एन10 की स्किल्स थी इसने वो कैसे बाकायदा इस्तेमाल किए हैं। एक पाइथन जावास्क्रिप्ट नोड बना के दिया, उसके अंदर मेरी एपीआईज, माय इनपुट फॉर द फर्स्ट प्रॉम्प्ट फॉर रेशो फॉर एपीआईज कीज एंड डिले उसने कितना रखना है वो भी इसने पूरा कंप्लीट। और क्रिएट अ रिस्पॉन्स, कैसे उसने रिस्पॉन्स बनाना है, एंड क्रिएट अ टास्क, कैसे उसने टास्क आईडी उसकी गेट करनी है। एंड आफ्टर जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको आपने कैसे एक फाइनल यूआरएल के अंदर शो करना है। ये कंप्लीट अगर आप इसको कोई एरर आता है तो आप इसको मैन्युअली भी खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको जो एरर आ रहा है आपका उसको आप क्लाउड कोड को दो, क्लाउड कोड वो आपको रिजॉल्व करके दे सकता है। बट अभी फ़िलहाल मेरे जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो चुका है, $5 क्रेडिट्स डलवाए थे इसके अंदर, वो कंप्लीट ज़ीरो हो चुका है। तो इस वीडियो में यही है और जो एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी है, बेसिकली जो हमने प्रॉम्प्ट जनरेट किया, प्रॉम्प्ट इसको दिया, इसने cloud.md से डेटा सारा एक्सट्रैक्ट किया, आपने कब वर्क कैसे करना है, एनी10 स्किल्स से पूछा, एनी10 एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करने हैं, एनी10 एमसीपीज़, टूल्स, नोड, एरर, वर्जन, पाइथन, जावा, एक्स-वाई-ज़ेड, उसका जितना भी डेटा था हमारा जो cloud.md ने क्लाउड एनी10 स्किल्स से हमने एनहांस किया था, वो एनी10 एमसीपी को दिया। एनी10 एमसीपी ने हमारा वर्कफ्लो बना के दिया और बिल्ड अ फाइनल वर्कफ्लो इन हियर। You see that complete workflow I built in the cloud code।